हेलो दोस्तों, आपका एसएसबी क्लास में स्वागत है। आज हम आपको परफेक्ट टेंस के साथ में ऑलवेज एंड नेवर का यूज करना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लेते हैं पहला सेंटेंस। इसमें ये लेते हैं, वी हैव हेल्प्ड दिस बॉय। वी लिखते हैं हम, वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड दिस बॉय। सी लेते हैं, वी ऑलवेज हेल्प दिस बॉय। पहला क्या हो गया, वी क्या हो गया, वी हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैव क्या हो गया, हैव हो गया हमारी हेल्पिंग, और हेल्प्ड क्या हो गया, ये हो गया हमारी मेन वर्ब। वी हैव हेल्प्ड हुम दिस बॉय, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। होम का रिप्लाई मैंने बताया था अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में कि क्या होता है होम का रिप्लाई, वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब आपने क्या देखा, हैव के साथ में हमारी मेन वर्ब हेल्प लग रही है, मतलब हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो ये क्या दिखाता है कि वी हैव हेल्प दिस बॉय, कि हमने इस लड़के की मदद की हुई है। ठीक है, मतलब उसका इफेक्ट अभी तक है। मान लीजिए आप और आपके दोस्त मिले, ठीक है, और उन्होंने किसी लड़के को देखा जो मतलब काम कर रहा है रोड पे, ठीक है, तो वो कहेगा भाई देख कितना मेहनती लड़का काम कर रहा है। तो आप बताना चाह रहे हो कि हाँ हमने इस लड़के की मदद की हुई है। ठीक है, तो वो क्या है, जो आपने पहले कभी काम करा था उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी भी क्या है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, आपने कभी यहाँ उसकी लड़की की मदद करी होगी, तो उसका इफेक्ट अभी भी यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब जो आपने काम करा था उसका इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। क्या हो रहा है, अभी भी दिख रहा है। ठीक है, या फिर आप दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं हम सिंगल अक्रेंस। ठीक है, सिंगल अक्रेंस का मतलब क्या होता है, सिंगल अक्रेंस का मतलब होता है वन टाइम एक्शन। क्या होता है, वन टाइम एक्शन, मतलब हमने इस लड़की की मदद एक ही बार करी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना सेंटेंस बी, जिसमें क्या है, वी हैव ऑलवेज हेल्प्ड दिस बॉय। ए और बी में क्या अंतर आया है कि ये जो ऑलवेज है, ठीक है, इसका अंतर आ रहा है। अब इसमें ऑलवेज आया है जबकि ए में ऑलवेज नहीं था, तो ऑलवेज का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ भी मदद की हुई है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि लंबे समय तक मदद की हुई है। क्या हुई है, लंबे समय तक, मतलब अभी ये हमारा प्रेजेंट है। क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है, और इसमें जितने भी ये पास थे उसमें कई बार उसने मदद करी है। यहाँ भी करी थी, यहाँ भी करी थी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, मतलब पास्ट में भी उसने कई बार मदद की है। ठीक है, तो वो क्या दिखाना चाह रहा है कि इस लड़की की हमने कई बार मदद की हुई है। वही सिचुएशन है कि आपको और आपका दोस्त खड़े हैं और रोड पे वो लड़का काम कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि हमने कई बार उसकी पास्ट में मदद की हुई है। ठीक है, क्या है हमारा मल्टीपल अकरेंस। अब हम क्या चालू करते हैं कि हमने ये समझ लिया कि मल्टीपल अकरेंस क्या होता है। ठीक है, मल्टीपल अकरेंस के बारे में हम जानेंगे। हमने बोला कि भाई पास्ट में हमारे पहले बहुत बार ये काम हो चुका है। ठीक है, हमने कई बार उस लड़की की मदद की हुई है, तो इसको हम और भी बोल सकते हैं, क्या, लॉन्ग टाइम पास्ट। क्या बोलेंगे, लॉन्ग टाइम पास्ट। ठीक, जब भी हमारा परफेक्ट टेंस के साथ में ऑलवेज आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लॉन्ग टाइम पास्ट हुआ है, मतलब पास्ट में भी हमने उसकी कई बार मदद की है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा कि हमने सिंगल टाइम मदद करी है। क्या करी है, सिंगल टाइम मदद करी है। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी में क्या है, वी ऑलवेज हेल्प दिस बॉय। हम इस बच्चे की हमेशा मदद करते हैं, हम इस लड़की की हमेशा मदद करते हैं। ये क्या होगी, ये हो गई इसकी हैबिट। क्या हो गई, ये इसकी हैबिट हो गई। तो मुझे डिफरेंस केवल ए और बी में ही समझाना था आपको, कि अगर हमारा नॉर्मल परफेक्ट आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो हमारा सिंगल टाइम अक्रेंस होता है। ठीक है, सिंगल टाइम अक्रेंस का मतलब वन टाइम एक्शन होता है। अगर वही हमारा परफेक्ट के साथ में ऑलवेज आ जाता है तो वो क्या होता है, मल्टीपल अक्रेंस होता है, मतलब कई बार उसने पीछे पास्ट में मदद की हुई है, जिसे हम लॉन्ग टाइम पास्ट में बोलते हैं। और अगर हमारा ऑलवेज आ जाता है इंडेफिनिट के साथ में, जैसा कि आपको बताइए कि इंडेफिनिट में हमारा ऑलवेज आ सकता है, आता ही है, जबकि तो हम क्या कहेंगे, वहां क्या हो जाएगी हमारी, वहां हो जाएगी हमारी हैबिट हो जाएगी। ठीक है, और आपको लॉन्ग पास्ट का मतलब क्या समझना है, लॉन्ग पास्ट का मतलब हमें क्या समझना है कि अभी भी हुआ है और पहले भी कई बार हुआ है। ठीक है, अभी भी वो काम हुआ है और पहले भी वो काम कई बार हुआ है। ठीक है,
ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, यहाँ भी आप जहाँ हमने ऑलवेज लगाया वहां आप नेवर भी लगा सकते हैं। क्या ला सकते हैं, नेवर भी। अभी हम नेवर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ क्या जान रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज ऑलवेज एंड नेवर विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस to relate the action with long past। मेरी बात समझ में आई। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ऑलवेज और नेवर का यूज परफेक्ट टेंस के साथ में करेंगे, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में करेंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, लॉन्ग पास्ट दिखाना चाह रहे हैं आप। क्या दिखाना चाह रहे हैं, लॉन्ग पास्ट, मतलब आपने आज से भी पहले उसकी कई बार मदद की हुई है। अब हम आगे चलते हैं, अपना नेवर वाला सीन देखते हैं, ठीक है। हमने देखा जैसे सेकंड का हम लिखते हैं ए, आई हैव सीन दैट मूवी। बी क्या है हमारा, आई हैव नेवर सीन दैट मूवी। आई हैव नेवर सीन दैट मूवी। सी क्या डालते हैं हम, आई हैव नेवर सीन दैट मूवी बिफोर। अब हमने सेकंड के 3 पार्ट लिख लिए, ए बी एंड सी। अब हमें इनमें डिफरेंस देखना है, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है और क्या सिचुएशन में कौन सी चीज बोली जाएगी। क्योंकि अगर आपको सिचुएशन समझ में आ जाएंगी तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेकंड का ए हम देखते हैं। इसमें जो है वो क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और सीन क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये क्या बताना चाह रहा है, आई हैव सीन दैट मूवी, मैं ये मूवी देख चुका हूँ। तो ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है डन एक्शन। कौन सा एक्शन दिखाना चाह रहा है, डन एक्शन, ठीक है। जो एक्शन कभी पहले हुआ होगा और उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट है, क्योंकि हम परफेक्ट जब भी लगाते हैं जब पास्ट में कोई एक्शन हुआ और उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट हो, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, आई हैव, आई तो हमारा सब्जेक्ट हो ही गया, हैव क्या हो गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और सीन क्या हो गया, ये हो गया हमारी मेन वर्ब होगी, ठीक है। नेवर क्या हो गया, नेवर हो गया हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या आ रहा है हमारा, मूवी आ रहा है, दैट मूवी, दैट इसको रिलेट कर रहा है कि उस मूवी को हमने कभी नहीं देखा, तो मूवी क्या हो गया हमारा, व्हाट का रिप्लाई, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये क्या बताना चाह रहा है, आई हैव नेवर सीन दैट मूवी, मैंने यह मूवी कभी भी नहीं देखी। एक बार आप नेवर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। नेवर का मतलब होता क्या है, नेवर का मतलब होता है ना ही वो काम कभी पास्ट में हुआ है, ना ही वो काम कभी प्रेजेंट में हुआ है। पास्ट का मतलब कि ना ही वो आपने कभी पास्ट में किया होगा, जो आपका भूतकाल जिसे आप बोलते हैं, ना ही वो आपने कभी पास्ट में किया होगा बचपन से लेके अभी तक, ठीक है। तो और ना ही वो आप प्रेजेंट में करा है आपने, ठीक है, अभी भी वो काम नहीं करा है। जैसे कई चीजें होती हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो ड्राइव नहीं करते, ना ही उन्होंने पास्ट में की होती है ड्राइव, ना ही वो अब ड्राइव कर पाते हैं, ठीक है। तो वो होता है काम नेवर में आएगा, किस में आएगा, नेवर में आएगा। लेकिन कई काम ऐसे भी होते हैं जो आपने पास्ट में तो किए नहीं होते लेकिन प्रेजेंट में आप कर चुके हो, ठीक है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले काम कर चुके हो, आपने क्या देखा कि भाई मैंने आज तक ड्राइविंग नहीं करी थी लेकिन अब ड्राइविंग कर चुका हूं, आपको ये इफेक्ट बताना हो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिर नेवर के साथ में हम लाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे हम नेवर के साथ में, फिर बिफोर लगाएंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। जब आपने कभी पास्ट में कोई काम नहीं किया हो और ना ही प्रेजेंट में किया हो तो आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो एडवर्ब नेवर, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में वो आप काम नहीं किया लेकिन प्रेजेंट में वो काम आप कर चुके हो, तो आप क्या लाओगे, नेवर बिफोर। तो याद रखना कि अगर पास्ट में काम नहीं हुआ है और प्रेजेंट में हो चुका है तो आप नेवर के साथ में क्या लगा दोगे, बिफोर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना काम वो आपने पास्ट में किया होता है, ना काम वो आपने प्रेजेंट में किया होता है, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे नेवर लगाओगे। लेकिन अगर आपने पास्ट में वो काम नहीं किया और प्रेजेंट में वो काम कर चुके हो तो क्या लाओगे, नेवर के साथ में बिफोर लाओगे। अब हम एक बार ये देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नेवर का मतलब अभी हमने देखा क्या, ना ही वो काम हमने पास्ट में किया है और ना ही वो काम हमने प्रेजेंट में किया है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि मैंने ये मूवी कभी भी नहीं देखी, ठीक है। ये मेरा पास्ट है और ये मेरा प्रेजेंट है, तो मैंने इसके बीच में कहीं भी वो मूवी नहीं देखी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सही, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट के साथ में हमने क्या लगाया है, नेवर लगाया। अब हम अपना सेंटेंस देख लेते हैं। सी, सी में क्या है, हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब, ये लगाई हमने मेन वर्ब, ये लाया नेवर हमारे एडवर्ब लाया, क्या लाया, एडवर्ब लाया।
उसके साथ में हमने बिफोर लाया। याद रखना, जब भी हमें बिफोर लगाना पड़ेगा, नेवर के साथ बिफोर हम एक साथ नहीं लगाएंगे। जब भी हम बिफोर लगाएंगे तो हम बिफोर कब लगाएंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा ये आपको पता होगा, व्हाट मूवी, दैट मूवी। तो ऑब्जेक्ट के बाद में हमने क्या लगा दिया है, बिफोर लगा दिया। किसको दिखाने को, नेवर को दिखाने को। और नेवर का क्या दिखा रहे हैं हम नेवर का दिखा रहे हैं कि ये काम हमने पास्ट में तो नहीं किया, लेकिन प्रेजेंट में वो काम हम कर चुके हैं। लेकिन प्रेजेंट में वो काम हम कर चुके हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी क्या। मान लीजिए आप किसी मूवी थिएटर पे हो और आप कोई मूवी देखने गए और आपने पास्ट में वो मूवी कभी नहीं देखी, और अब आप वो मूवी देख चुके हो, ठीक है। अब जो है हमारी मूवी खत्म हो गई, तो आप क्या बोलोगे किससे, कि भाई ये मूवी मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। लेकिन उसका मतलब क्या होगा इनडायरेक्टली, कि अब मैं वो मूवी देख चुका हूं। तो आप कैसे बताओगे, आप नेवर तो लगाओगे उसके साथ में, लेकिन क्या लगाओगे, बिफोर और लगा दो। बिफोर का मतलब पास्ट में कभी मूवी नहीं देखी वो वाली, जो आप मूवी की बात करो, दैट मूवी। लेकिन अब प्रेजेंट में आप वो मूवी देख चुके हो। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, थर्ड का ये लेते हैं हम। आई हैव रेड दैट बुक। बी, आई हैव नेवर read that book. C, I have never read that book before। तो वही हमारी कंडीशन इस पे भी अप्लाई होती है क्या, कि हैव क्या है, ये है हमारा हेल्पिंग, और रेड क्या है, ये है हमारा मेन वर्ब। और उसके बाद में व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा है, ये आ रहा है व्हाट का रिप्लाई हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। आई हैव रेड दैट बुक, मतलब मैं ये बुक पढ़ चुका हूँ, मतलब डन एक्शन है। क्या है हमारा, डन एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन है। डन एक्शन का मतलब क्या होता है, ये कंप्लीटेड एक्शन हो चुका होता है, मतलब मैं ये किताब को पढ़ चुका हूँ, इसका मतलब ये है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारा, हैव क्या हो गया यहाँ पर सेकंड में, जो थर्ड का बी है उसमें क्या हो गया, हैव का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। रेड क्या होगी, ये होगी हमारी मेन वर्ब। और नेवर क्या होगी, ये हमारी हेड वर्ब हो गई, जो क्या दिखा रही है, ना तो वो काम पास्ट में कभी हुआ है, ना ही वो काम प्रेजेंट में कभी हुआ है। क्योंकि इसके साथ में क्या नहीं लग रहा, बिफोर नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक मैंने वो काम कभी भी नहीं करा अपनी लाइफ में, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, कि मैं ये बुक कभी भी नहीं पढ़ी है। तो ये आई बात नहीं समझ में आई। तो नेवर का मतलब ना वो काम पास्ट में हुआ है, ना ही वो काम प्रेजेंट में हुआ है। अब हम नीचे देख लेते हैं अपना सी। हैव क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है। रेड क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये हमारे फिर से हेड वर्ब, और इसके साथ में क्या आ रहा है, बिफोर आ रहा है। क्या आ रहा है इसके साथ में, बिफोर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेवर के साथ में बिफोर आ रहा है, तो नेवर का मतलब क्या होगा, कि भाई पास्ट में तो वो काम नहीं हुआ है। ये इसकी टेंडेंसी है नेवर की, ना तो वो पास्ट में हुआ है, ना ही प्रेजेंट में हुआ है। लेकिन जैसे ही उसके साथ में बिफोर आता है, तो क्या होता है, उसकी टेंडेंसी वो बदल देता है। पास्ट की तो वो बदल नहीं पाता, लेकिन वो प्रेजेंट की बदल देता है। प्रेजेंट की क्या बदलता है, कह रहा चल कोई बात नहीं, पास्ट में तूने वो काम किया नहीं किया, लेकिन अब बिफोर लग गया है, तो प्रेजेंट में वो काम तूने कर लिया है। क्या कर लिया, प्रेजेंट में तूने वो काम कर लिया है। तो पास्ट में वो काम नहीं किया है, लेकिन प्रेजेंट में वो काम तू कर चुका है। उसका मतलब कब आएगा, जब उसके साथ में बिफोर लग जाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी आप। अब हम अपना फोर्थ का ए जानते हैं पहले। ही इज नॉट सीरियस इनफ because he has never faced any problem before। अब देखिए, ये जो ही इज नॉट सीरियस इनफ का मतलब है, वो सीरियस है या नहीं है, नहीं है, सीरियस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ही इज नॉट सीरियस इनफ, वह ज्यादा सीरियस नहीं है। बिकॉज का मतलब क्योंकि ही हैज नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम बिफोर। अब नेवर का मतलब क्या होता है, कि ना ही वो काम पास्ट में हुआ होता है, और ना ही वो काम प्रेजेंट में हुआ था, ऐसे ही है। लेकिन बिफोर का मतलब क्या हो जाता है, कि बिफोर का मतलब होता है पास्ट में तो वो काम नहीं हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका है। तो एक बार देखना, क्या यही सेंस दे रहा है, कि पास्ट में वो काम नहीं हुआ है, लेकिन प्रेजेंट में हो चुका है। ही इज नॉट सीरियस इनफ,
वो सीरियस नहीं है, ठीक है। वो क्या बताना चाह रहा है, वो सीरियस नहीं है। अब आपको पता होगा आदमी कब सीरियस नहीं होता है, क्योंकि ना ही उसने पास्ट में कोई प्रॉब्लम फेस करी होती, ना ही उसने प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम फेस की होती। आप देखते होगे जो आदमी सीरियस होते हैं वो अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से गुजर चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो सीरियस हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने झेली होती है अपनी लाइफ में। अब मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जिसने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम झेली नहीं है, तो सीरियस कैसे होगा। तो यही बताना चाह रहा है, ही इज नॉट सीरियस इनफ, वह सीरियस नहीं है, क्योंकि ही हैज नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम बिफोर, क्योंकि उसने कभी प्रॉब्लम झेली नहीं है। लेकिन अगर बिफोर आया तो बिफोर का मतलब क्या होता है कि भाई प्रेजेंट में उसने प्रॉब्लम झेल ली है, लेकिन यहाँ तो नहीं लग रहा है क्योंकि वो सीरियस है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, पास्ट में तो उसने प्रॉब्लम झेली ही नहीं है, लेकिन प्रेजेंट में भी उसने कोई प्रॉब्लम नहीं झेली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिफोर हमारा कट जाएगा। बात समझ में आई, ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि आपको साफ यहाँ फर्स्ट लाइन में पता चल रहा है कि वो सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस नहीं है तो क्या है कि उसने प्रॉब्लम ना तो पास्ट में झेली है ना ही प्रेजेंट में झेली है। और जब ना ही कोई काम पास्ट में हुआ था ना ही कोई काम प्रेजेंट में हुआ था, तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ में, बिफोर नहीं लगाते। तो हम नेवर की टेंडेंसी रखते हैं, ना ही वो काम पास्ट में हुआ है ना ही वो काम प्रेजेंट में हुआ है। अब अपना बी देख लेते हैं, ही इज रेदर बिकॉज he has never faced such a problem। अब अगर हम ये देख लेते हैं, रेदर का मतलब क्या होता है, ही इज रेदर टेंस, वह बहुत ज्यादा टेंस है। टेंस का मतलब वह बहुत ज्यादा तनाव में है, दुखी है, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है, तनाव में होना या दुखी होना। तो रेदर का मतलब होता है बहुत अधिक, ठीक है। क्या होता है, बहुत अधिक। तो इसका मतलब क्या है, आप पहली लाइन समझ चुके होंगे। इसकी पहला कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, कि ही इज रेडर टेंस, ठीक है। वह बहुत तनाव में, बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, यहाँ हम कोमा लगाना भूल गए, बिकॉज ही हैज नेवर फेस्ड सच अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसने आज से पहले कभी भी ऐसी, उसने, बिकॉज ही हैज नेवर फेस सच प्रॉब्लम, उसने कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं की, इसलिए वो टेंस है। ऐसा है क्या कि वो टेंस है क्योंकि उसने प्रॉब्लम फेस नहीं की। भाई जिस आदमी ने प्रॉब्लम फेस नहीं की वो तनाव में क्यों होगा, नहीं। नेवर का मतलब क्या है कि वो काम ना तो पास्ट में हुआ है ना वो काम हमारा प्रेजेंट में हुआ है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ तो सेंस दे ही नहीं रहा क्योंकि वो टेंस है, और टेंस का मतलब कि भाई पास्ट में तो काम हुआ नहीं होगा, लेकिन अब हो चुका है। अब वो तनाव में इस क्यों है, क्योंकि उसने प्रॉब्लम झेल ली है, ठीक है। तो इसलिए वो तनाव में हो गया, भाई पास्ट में उसने कभी प्रॉब्लम झेली नहीं थी, लेकिन अब प्रेजेंट में उसने प्रॉब्लम झेल ली है। तो क्या होता है, पास्ट में तो काम नहीं हुआ, लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका है, प्रॉब्लम उसे आ चुकी है, फेस कर रहा है वो प्रॉब्लम, इसलिए वो क्या है, टेंस है, मतलब तनाव में। तो हमने क्या बोला था, कोई काम अगर पास्ट में नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका है, तो हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, उसके साथ में हम लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे उसके साथ में, बिफोर लगाएंगे। ये क्या करेगा, नेवर की टेंडेंसी चेंज कर देगा। जो नेवर की टेंडेंसी होती है, ना ही वो काम पास्ट में हुआ है ना ही वो काम प्रेजेंट में हुआ है, तो उस टेंडेंसी को चेंज कर देता है। उस टेंडेंसी में क्या लिया आता है, नेवर का काम जो पास्ट में नहीं हुआ वो तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट में वो काम होएगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ में हमने ला दिया बिफोर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम जो नेवर बिफोर पढ़ते हैं उसका मतलब होता है नेवर अर्लियर, मतलब पहले नहीं हुआ था लेकिन अब वो काम हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको नेवर और नेवर बिफोर का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप उसे अप्लाई कर सकते होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक में जाने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जैसे हमने लिखा गो, तो गो का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप कहीं ए पोजीशन में खड़े हैं और आपको कहीं बी पोजीशन में जाना है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, गो, ठीक है। अब हम बी लेते हैं, बी का मतलब क्या होगा, हमने लिया कम लिया, क्या लिया, कम लिया। तो आप क्या हो, कोई बी पोजीशन में खड़ा है और उसे कहाँ बुलाना चाहते हो, आप अपने ए के पास बुलाना चाहते हो, मतलब ए पोजीशन पे बुलाना चाहते हो, तो क्या बोलोगे आप, कम, ठीक है। अब क्या होता है हमारा, बीन, विजिट या फिर फेच। आपने ये वर्ड सुने होंगे, फेच का मतलब तो आपने कई जगह देखा होगा। फेच का मतलब होता है कोई इन्फॉर्मेशन ले जाना और लाना। कई बार आप कभी ब्राउज करते होगे, मतलब आप नेट पे
कोई भी डाटा डालते होते हो तो कई बार नेट स्लो चलता है तो क्या चलता है, फैचिंग फैचिंग फैचिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फैचिंग। तो उसका मतलब क्या होता है, आपका डाटा भेज दिया गया है, जो आप सर्च कर रहे हो भेज दिया गया है वहाँ सर्वर रूम पे, अब वहाँ से आने में टाइम लग रहा है या फिर यहाँ से जाने में टाइम लग रहा है, तो वो फैचिंग होती है। तो फैच का मतलब क्या होता है, या फिर विजिट का मतलब या बीन का मतलब क्या होता है, कि पहले आप ए से कहाँ जाओगे, बी पे जाओगे, और फिर बी से कहाँ आना है आपको, ए पे आना है। कहने का अर्थ गो भी इसी में ही होगा और कम भी इसमें होगा, मतलब आप विजिट करके आए हो। मान लीजिए आप अभी दिल्ली में हो, ठीक है, और आप हिमाचल प्रदेश घूम के आए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आप हिमाचल प्रदेश गए और फिर हिमाचल प्रदेश से आप कहाँ आए, दिल्ली आए। तो ऐसा थोड़ी आप हिमाचल प्रदेश रुक गए, तो पहले आप ए से लेके कहाँ गए, बी पे गए, और फिर बी से लेके कहाँ गए, ए पे आए, मतलब आप अपनी पोजीशन पे फिर से वापस आ गए। तो यही आना और जाना दिखाता है क्या, बीन, विजिटेड या विजिट या फैच। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी, ठीक। तो अब हम सेकंड के ये लेते हैं, आई हैव गोन टू आगरा। बी लेते हैं, आई हैव कम टू आगरा। ए सही है या बी सही है या फिर दोनों ही सही है, वीडियो पॉज कर लीजिए पहले। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आपने देख लिया होगा कि हमारा ए सही है बी सही है। तो एक बार मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ। मान लीजिए आपका दोस्त आगरा में रहता है, ठीक है, और आप आगरा गए हो, ठीक है, आगरा घूमने गए हो। तो उसने क्या कहा था, भाई जैसे ही आप आगरा के बस स्टैंड में या रेलवे स्टेशन पे आ जाना तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है, मैं आपको लेने आ जाऊँगा, रिसीव कर लूँगा। तो आप यहाँ से आगरा गए, ठीक है, बस स्टैंड पे उतरे या रेलवे स्टेशन पे उतरे, और आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाया, और आप क्या कहोगे कि भाई मैं आगरा जा चुका हूँ या मैं आगरा आ चुका हूँ, ये आपके ऊपर है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक समझे आप। आपने क्या बोला, मैं आगरा आ चुका हूँ। आपने अपने दोस्त को कॉल लगाई और क्या कहा कि भाई मैं आगरा आ चुका हूँ, आ जाओ मुझे लेने आ जाओ, ठीक है, ये तो कहोगे आप। लेकिन आपने यहाँ पर जो गोन लिखा है, गोन का मतलब क्या होता है, जा चुका। क्या होता है, जा चुका। वैसे तो आपको अच्छा लगता है ये जाना वाला, कि ठीक है कहाँ हो, जैसे आपने, आपको किसी ने कॉल करी तो आप क्या बोलोगे, भाई मैं आगरा जा चुका हूँ, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम सिचुएशन क्रिएट करें तो ये सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये गलत है। क्यों, क्योंकि गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। लेकिन अगर आप आगरा पहुंच गए और आपने अपने दोस्त को कॉल लगाई तो आप क्या बोलोगे, मैं चले गया हूँ आगरा, मैं आ चुका हूँ आगरा। तो क्या बोलोगे, आ चुका हूँ। तो कम का मतलब क्या होता है, आना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। तो आप क्या बोलोगे, आई हैव कम टू आगरा, मैं आगरा आ चुका हूँ। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने बोला बी हमारा सही है और ए हमारा गलत है, और ये समझ में आ गई होगी क्यों। लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमें लगता है हाँ मैं आगरा जा चुका हूँ, मैं आगरा आ चुका हूँ, दोनों ही सही हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश समझते हैं तो उसका मतलब जाना, आपको सिचुएशन के हिसाब से मैंने समझा दिया है कि अगर आप आगरा में हो तो कैसे आप बोलोगे अपने दोस्त को, वहीं आगरा में रहते हुए दोस्त को कॉल लगा के कि मैं आगरा आ चुका हूँ या जा चुका हूँ। क्या बोलेंगे हम, आगरा आ चुका हूँ। अब हम अपने और एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। थर्ड का, ए आई हैव नेवर गॉन टू आगरा। बी क्या लेते हैं, आई हैव गॉन टू आगरा। सी क्या लेते हैं, आई हैव बीन टू आगरा, ठीक है। अब एक बार हम समझ लेते हैं इसमें क्या डिफरेंस है तीनों में, थर्ड के ए बी सी में। पहला क्या है, आई हैव नेवर गोन टू आगरा। थर्ड का जो ए है हमारा क्या है, आई हैव नेवर गोन टू आगरा। वो क्या बताना चाह रहा है, गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। तो क्या बताना चाह रहा है, मैं कभी आगरा नहीं जा चुका हूँ, ये बताना चाह रहा है वो, मैं कभी आगरा नहीं जा चुका हूँ। क्या अभी आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई बोले मैं कभी आगरा नहीं जा चुका हूँ, ठीक है, क्या बोलेगा, मैं आगरा कभी भी नहीं गया। जाने का मतलब क्या होता है कि वो वहां गया और वहीं रुक गया। जाने का मतलब तो यही होता है, ठीक है ना, कि भाई यहाँ से मान लीजिए आप दिल्ली रहते हो और दिल्ली से कोई आगरा गया और वहीं जाके बस गया, तो वो वहां कहेगा। लेकिन आप जब बता रहे हो किसी भी आदमी को तो आप पहले आगरा गए हो और फिर आगरा से वापस आए हो, जब आप बता रहे हो, ठीक है, कि मैं यार कभी आगरा गया हूँ या फिर कभी आगरा नहीं गया हूँ, तो मतलब वो आगरा जाके कभी लौट के नहीं आए, ये बताना चाह रहा है। लेकिन यहाँ गोन और कम का मतलब क्या होगा, कि या तो जाना या आना। आप दिल्ली में ही हो और आप क्या बता रहे हो कि भाई आगरा जाके दिल्ली वापस आ चुका हूँ, ठीक है, या नहीं आया हूँ, ठीक है, यही तो बताना चाह रहा है। तो नेवर का मतलब क्या होता है, ना ही वो काम उसने कभी पास्ट में किया होता है, यही तो बताया हमने।
और नेवर का मतलब क्या होता है, नहीं वो काम उसने कभी प्रेजेंट में किया होता है, यही होता है। तो वो बोल रहा है कभी मैं ना तो मैं आगरा गया हूँ ना ही वहां से आया हूँ, यही तो कहना रहता है। लेकिन गोन क्या है, ये हमारा गलत मामला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आगरा घूमकर नहीं आया, ये बताना चाह रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो अब इसे ठीक कैसे करेंगे, अब इसे ठीक कैसे करेंगे, तो यहाँ पर गोन की जगह आप बीन लगा सकते हो, विजिटेड लगा सकते हो, ठीक है। तो बीन का मतलब क्या होता है, बीन का मतलब होता है घूम कर आना, क्या होता है, घूम कर आना, ठीक है। मान लीजिए आप दिल्ली रहते हो, कहाँ हो आप, दिल्ली हो, ठीक है। और कहाँ की बात कर रहे हो आप, आगरा की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं कभी आगरा घूम कर नहीं आया हूँ, यही तो कह रहे हो। नेवर का मतलब होता है ना तो आपने कभी पास्ट में वो काम किया, ना ही वो प्रेजेंट में वो काम किया, ठीक है। आप अभी दिल्ली में हो तो आप बता रहे हो, किसी ने पूछा भैया आप कभी आगरा घूम के आए हो, तो हमने बोला नहीं नहीं आगरा कभी हम घूम के नहीं आए, ये बताना चाह रहे हो। तो ना ही आप दिल्ली से कभी आगरा गए और आगरा से कभी रिटर्न आए हो, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप आगरा में खड़े हो, आप क्या हो, आगरा में खड़े हो, भाई पहली बार फर्स्ट टाइम मैं आगरा में गया था कुछ साल पहले, ठीक है। तो मैं आगरा में खड़े होकर बोल रहा हूँ भाई मैं आज तक कभी आगरा में नहीं आया था आज से पहले, ठीक है। उसको ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो वो कैसे बताएगा, देख लीजिए एक बार हमारा डी, आई हैव नेवर कम टू आगरा बिफोर। बात समझ में आई, ठीक है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा आई हैव नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है, ना तो वो काम कभी पास्ट में हुआ है, ना ही वो काम कभी प्रेजेंट में हुआ, ऐसे ही तो होता है। लेकिन नेवर के साथ में क्या लग रहा है, यहाँ पर बिफोर लग रहा है, क्या लग रहा है, नेवर के साथ में बिफोर लग रहा है। जैसे ही बिफोर लग जाता है उसका मतलब क्या होता है, पास्ट में तो वो काम नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका है। और अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर लग रहा है कम, लग रहा है कम का मतलब होता है आना। तो अगर आप आगरा में खड़े हुए हो और किसी को बताना चाह रहे हो कि मैं आज से पहले कभी आगरा नहीं आया लेकिन अब तो हूं मैं आगरा में ही, ठीक है। तो आप बताने चाह रहे हो किसी को भाई आज से पहले कभी आगरा नहीं आया था लेकिन अब तो आप आगरा में हो, ठीक है। तो आया नहीं का मतलब क्या होता है, आया का मतलब कम और जाने का मतलब गो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगी, ये सिचुएशन सही हो जाएगी और कम भी हमारा सही हो जाएगा। लेकिन नेवर के साथ में हमें क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बिफोर ना लगाएं, हम केवल ये लिख दें आई हैव नेवर कम टू आगरा, केवल हम ये लिख दें, क्या ये सही हो जाएगा, हमने बोला ये केवल ये लिख दे, क्या ये सही हो जाएगा, हमने बोला नहीं ये सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला नेवर तो लग रहा है इसमें, नेवर का मतलब होता है क्या, ना तो उसने काम कभी पास्ट में किया है ना ही वो उसने काम कभी प्रेजेंट में किया है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसके साथ में बिफोर लगानी है तो ना ही पास्ट में ना ही प्रेजेंट में। और कम का मतलब होता है क्या, आना, ठीक है। कम का मतलब क्या होता है, आना। तो आप जब अभी दिल्ली में बैठे हुए हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि ना ही तभी कभी मैं पास्ट में आगरा आया हूँ ना ही प्रेजेंट में आगरा आया हूँ, ये तो आप बोल ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में बिफोर नहीं लग रहा। अब हम अपना बी सेंटेंस देख लेते हैं, जो हमारा बी था, आई हैव गोन टू आगरा, ठीक है। आई हैव गोन टू आगरा, हैव क्या होगी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और गोन क्या होगी, ये होगी हमारी मेन वर्ब। ये क्या बताना चाह रहा है, आई हैव गोन टू आगरा, मैं आगरा जा चुका हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो अपना सेकंड का ए या बी पढ़े थे उसमें यही पढ़ा था कि हम कभी ये नहीं बोल सकते कि मैं आगरा जा चुका हूँ, हम बोलते हैं हम आगरा आ चुके हैं, है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो सी है उसका मतलब क्या होगा, आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव बीन टू आगरा। बीन का मतलब क्या होता है, विजिट करना, क्या होता है, विजिटेड। तो क्या बताना चाह रहा है, मैं आगरा घूमकर आ चुका हूँ, ठीक है। वो बताना चाह रहा है कि भाई मैं आगरा घूमकर आ चुका हूँ, और घूमकर आ चुका है का मतलब कि पहले दिल्ली से अब वो आगरा गया और फिर वो आगरा से दिल्ली आया, ऐसा ही है ना। पहले वो दिल्ली से कहाँ गया, आगरा गया है, और फिर वो आगरा से क्या हुआ, दिल्ली आ गया। ये बीन और विजिट और फैच का, फैच जो होता है हमारे इंटरनेट से रिलेटेड होती है इसलिए हम यहाँ कम यूज करते हैं। तो बीन और विजिट में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड लगेगी, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन वही होती है, आपने देखा होगा डॉक्टर भी लोग बोलते हैं कि चलो विजिट करके आना है, ठीक है। तो विजिट का मतलब कि आप कहीं पेशेंट को देखकर फिर वापस आओगे, ठीक है। विजिट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सही है। मेरी बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक चीज समझते हैं, क्या, फोर्थ का ये देखते हैं हम, आई हैव gone टू आगरा, ही हैज
गोन टू आगरा। अब एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि ये हमारे ए और बी दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, जो हमने ऊपर रिलेटेड जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आई हैव गोन टू आगरा, मैं आगरा जा चुका हूँ। अभी हमने बोला ये हमारा गलत हो गया, क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। क्या ये हमारा ठीक है, ही हैज गोन टू आगरा, वह आगरा जा चुका है। हमने बोला हाँ ये तो ठीक हो सकता है। कैसे, मान लीजिए ये मैं हूँ, ये क्या है, मैं हूँ, मी है, और आप आए हो। आप आए हो क्या, आप मेरे पास आए और आपने पूछा भैया राम कहाँ है, भैया राम कहाँ है। तो मैं क्या बोलूंगा, राम तो आगरा जा चुका है। राम कहाँ है, यहाँ या आगरा में, राम तो इस टाइम कहाँ है, आगरा में, और मेरे लिए क्या है, वो जा चुका है ना। मैं थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन की। राम क्या है इसमें, थर्ड पर्सन है, क्योंकि मी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन हो गया, और राम क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो यदि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो वो हमारा सही है। और देखिए ये तो रटने की बात है, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो सही है, लेकिन समझिए भी यहाँ पे, क्योंकि हमें रटना नहीं है चीजों को। हमने बोला क्या, ही हैज गोन टू आगरा, और गोन का मतलब क्या था, गो का मतलब क्या था, जाना था। तो ही हैज गोन टू आगरा, वह आगरा जा चुका है। ठीक है, वो कहाँ पर है, अभी आगरा पर है, और मैं यहाँ से बता रहा हूँ। तो मैंने बोला था ये जाना होता है, ये क्या होता है, जाना होता है, और हमारे यहाँ पे कंडीशन सही है, बिल्कुल सही बैठा है। तो मैंने बोला यहाँ आई क्यों नहीं सही था, यहाँ नीचे बी सही है, तो ये हमारा ए में आई क्यों नहीं सही था, क्योंकि हम जब आई की बात करते हैं तो हम आई यहाँ पर होते हैं, कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं या फिर यहाँ होते हैं, जब भी होते हैं हम वहीं की बात करते हैं। तो हमने बोला वहां पर हमारा जब आई की बात होती है तो वहाँ कम होता है, ना कि गो होता है। तो हमने बोला आई हैव, कि यहाँ पर क्या ला देंगे हम, बीन लगा देंगे। आई हैव बीन टू आगरा, मैं आगरा घूमकर आ चुका हूँ। ठीक है, बीन टू आगरा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भैया आप आगरा पहुंच चुके हो और आप बुलाना चाहते हो, तो क्या बोलोगे, आई हैव कम टू आगरा, मैं आगरा आ चुका हूँ। लेकिन याद रखना अगर इसके साथ में नेवर हो तो फिर कम के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर। याद रखना अगर नेवर हो तो कम के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, बिफोर। वो क्या बताएगा कि मैं कभी आज से पहले आगरा नहीं आया हूँ। लेकिन बीन के साथ में बिफोर मत लाना। किसके साथ में बीन बिफोर मत लाना, बीन के साथ में, बेशक नेवर क्यों ना हो, बीन के साथ में बिफोर मत लगाना। लेकिन अगर नेवर और कम लिख रहे हो तो क्या आएगा, उसका मतलब बिफोर आएगा। और उसका मतलब क्या होगा, आज से पहले नहीं आ चुका हूँ। और बीन का मतलब क्या होगा, आज से पहले कभी मैं घूम कर नहीं आया हूँ। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब हमारा परफेक्ट टेंस आता है और क्या यूज हो रहा है वहां पे, नेवर यूज हो रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं, आई के साथ में कभी भी गो नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते, गो नहीं लगाते। आई या वी, आप इसमें दोनों बोल सकते हो। फर्स्ट पर्सन हमारे क्या है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है, तो आई और वी के साथ में हम क्या नहीं लगाते, गो नहीं लगाते हैं। वहां क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं। अगर नेवर यूज हो तो कम के साथ में हम बिफोर लगाएंगे। क्या बोला मैंने, गो नहीं लगाते। और अगर आपको कम लगाना हो नेवर के साथ में, किसके साथ में, नेवर के साथ में कम लगाना हो तो बिफोर लगाना जरूरी होगा। और अगर नेवर के साथ में आपको क्या लगाना हो, बीन लगाना हो, तो ऐसे ही चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस आपका नेवर ना आ रहा हो और परफेक्ट आ रहा हो तो आप कम और बीन सिंगल लिख सकते हो, बिफोर लाने की तब भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपके इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कभी भी आगे डाउट ना हो। जैसे हमने लिया फिफ्थ का ए, I have gone to my home। बी लिखा हमने, I have never seen you in this office। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, हमने क्या बोला, हैव लग रहा, वी आई हैव गोन टू माई होम, मैं अपने घर जा चुका हूँ। तो मैंने बोला भाई ये तो हमारा गलत हो जाएगा। हमने बोला आई है, हैव है, तो उसके साथ में गोन तो आना ही नहीं, क्या आएगा वहां पर, कम आ सकता। आई हैव कम टू माई होम, मैं अपने घर आ चुका हूँ। ठीक है, सही है। लेकिन अगर यहाँ पे नेवर लगता तो फिर कम के साथ में हमें क्या लाना पड़ता, बिफोर। लेकिन यहाँ नेवर नहीं है तो कम भी ठीक है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बीन भी ला सकते हो, आई हैव बीन टू माई होम, मैं अपने घर विजिटेड करके आ चुका हूँ, मतलब मैं अपने घर घूम कर आ चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, यदि आप यहाँ पे कम या बीन लगाओगे। अब हमारा बी क्या है, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस। मान लीजिए मैं हूं यहाँ खड़ा हूँ, ये मी हूँ और ये यू है, मतलब आप हो, और मैंने आपको ऑफिस में देखा, अपने ऑफिस में देखा, और मैंने बोला भैया मैंने आज से पहले आपको तो कभी इस ऑफिस में नहीं देखा है। तो नेवर का मतलब क्या होता है, नेवर का मतलब होता है
ना तो वो कभी पास्ट में हुआ है काम, ना ही वो काम कभी प्रेजेंट में हुआ है। यही तो बताया हमने नेवर का मतलब। नेवर का मतलब क्या बताया? ना तो वो काम कभी पास्ट में हुआ है, ना ही वो काम कभी प्रेजेंट में हुआ है। ये काम हमने नेवर का मतलब बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ये बताना चाह रहा है, अगर उसने उस आदमी को देख लिया तो पास्ट में तो चलो देखा नहीं था, लेकिन अब तो एटलीस्ट देख लिया ना उसने, है ना। कि मी और यू की तो बात हो रही है, मेरी और आपकी बात हो रही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको मैंने कभी नहीं देखा, तो अब तो देख लिया, प्रेजेंट में तो देख लिया, पास्ट में ना देखा हो। तो जब भी हमारा ऐसा काम हो कि नेवर में पास्ट में तो नहीं हुआ लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका हो, मतलब ये हमारा गलत है और प्रेजेंट में ये काम हो चुका है, तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ में? बिफोर लगाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ठीक है। नेवर के साथ में बिफोर कब लगेगा? जब ऐसा काम कि पास्ट में तो वो नहीं हुआ हो लेकिन प्रेजेंट में वो काम हो चुका हो, तो नेवर के साथ में हम बिफोर का यूज करेंगे। तो यहीं पर हमारी एसएसबी क्लासेस की सेवा समाप्त होती है। आगे टेंस की सीरीज को जारी रखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और इस सीरीज को जारी रखें। थैंक यू सो मच।